रिसर्च बताती है कि मेंटली स्ट्रांग लोगों की लाइफ की क्वालिटी बाकी लोगों से बेहतर होती है, फिर चाहे उनकी लाइफ में सेम या ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों ना हों। मेंटली स्ट्रांग लोगों को उनके यूनिक कैरेक्टर ट्रेट्स डिफाइन करते हैं, जिसकी वजह से वे ज़्यादा सेल्फ अवेयर, ज़्यादा रेजिलिएंट और कॉन्फिडेंट होते हैं। वे लाइफ सिचुएशंस में ज़्यादा फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव होते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ ड्रामा फ्री और सेल्फ सफिशिएंट हो जाती है। उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आता है और वे समझते हैं कि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती है, इसीलिए वे चैलेंजेस से घबराते नहीं हैं, उन्हें फेस करते हैं। उन्हें अपने एक्शंस और इमोशंस को कंट्रोल करना आता है और वे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ कमिटेड होते हैं। आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं वो 10 प्रैक्टिकल तरीके जिससे हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्ड कर सकते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से एक खुशहाल और संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। नंबर 1, रोज़ एक छोटी लड़ाई जीतें। क्या आप भी रेगुलरली अपना वर्कआउट मिस करते हैं? क्या आप वर्कआउट न करने की वजह से प्रॉपर डाइट को भी फॉलो नहीं कर पाते हैं? और क्योंकि आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो आप दोस्तों में बाहर जाने से भी जी चुराते हैं? तो देखा आपने, एक छोटी चूक की वजह से ऐसा स्पाइरल इफेक्ट होता है कि आप कब ऑफ बैलेंस हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। ये आपके कॉन्फिडेंस को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। इसीलिए बेहतर तो यह होगा कि आप रोज़ एक छोटी लड़ाई जीतने की ठान लें। सुबह उठते ही वर्कआउट करना या एक पावरफुल मॉर्निंग रूटीन अपनाना आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बनाता जाएगा और आप ज़्यादा कंट्रोल में और पावरफुल महसूस करेंगे। अगर आपका मन आपको भटकाए भी कि आप बहुत थके हुए हैं, तो चलो आज स्किप करते हैं, तब भी आपको रुकना नहीं है और अपना वर्कआउट कंप्लीट करना है। ऐसा करके आप खुद देखेंगे कि आपके वर्कआउट सेशन के बाद आपको अच्छा और खुद पर प्राउड महसूस हो रहा है। ऐसा करने का एक बोनस फायदा यह होगा कि अगले दिन भी आपको सेम रूटीन फॉलो करने में आसानी होगी। तो हर दिन जीतने की तैयारी कर लें, एक छोटी जीत हर दिन हासिल करें। ऐसा करके आप मेंटली स्ट्रांग बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रहे हैं। नंबर 2, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं। मेंटल टफनेस हवा में से नहीं आती है, इसके लिए आपको लगातार काम करना पड़ता है। पर क्या लगातार काम करना इतना इजी है? क्या जब भी आप काम करने बैठते हैं तो आपको डाउट, कंफ्यूजन, ओवरथिंकिंग, फियर ऑफ अननोन और फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सब तो नहीं होता है? ऐसे ही न जाने कितनी ही नेगेटिव फीलिंग्स हमारे मन में अचानक से आ जाती हैं जब हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इतनी सारे थॉट्स भले ही आपको ओवरवेल्म करते हों, तब भी आपको अपना काम स्टार्ट करना है। 5 सेकंड रूल्स की ऑथर मेल रॉबिन्स कहती हैं कि जैसे नासा का एक रॉकेट लॉन्च होता है 5, 4, 3, 2, 1 एंड गो, ठीक वैसे ही जब उनका किसी भी तरह का काम करने का बिल्कुल कोई मन नहीं कर रहा होता था, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा होता था, तब उन्होंने इसी टेक्निक से 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह बैकवर्ड काउंटिंग करके 1 बोलते ही वे हरकत में आ जाती और सारी कंफ्यूजन और नेगेटिविटी को ड्रॉप करके अपना काम करना शुरू कर लेती थी। वे अपने 5 सेकंड रूल को बहुत पॉजिटिव, इफेक्टिव और सिंपल बताती हैं, क्योंकि ये एक जादू की तरह काम करता है। तो क्या आप अगली बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए इस 5 सेकंड रूल्स को फॉलो करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर 3, टॉक्सिक लोगों को मैनेज करना सीखें। टॉक्सिक लोग हमारी जीवन की एनर्जी को छीन लेते हैं। अगर आपका बॉस टॉक्सिक है तो वह इंश्योर करेगा कि आपका सारा वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाए। ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करके नहीं तो आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड बल्कि ज़्यादा एक्सॉस्टेड भी फील करते हैं। इसीलिए एज अ प्रिकॉशन ऐसे लोगों से इंटरेक्शन को लिमिट करना चाहिए, और अगर मजबूरी में इंटरेक्ट करना भी पड़े किसी प्रोजेक्ट या काम की वजह से, तो आपको अपनी फीलिंग्स को चेक में रखना चाहिए। ज़्यादातर आपको अपना बिहेवियर अनबायस्ड और रैशनल रखना चाहिए, चाहे फिर सामने वाला कितना ही इलॉजिकल और नार्सिसिस्ट बिहेव क्यों न करे। याद रखें कि ऐसा करने के बाद आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। अपनी सारी कोशिशों के बाद भी सामने वाला आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। मेंटल टफनेस भी एक तरह की मसल ही है, जिसको प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस को एक तरह का मेंटल जिम ही समझें, जहां आपको अपनी मेंटल मसल को फ्लेक्स करना है और पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर निकलना है। नंबर 4, ना कहना सीखें।
हम में से कई लोग एडिशनल वर्क या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले लेते हैं। किसी भी तरह के एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाँ करते टाइम हम ये भूल जाते हैं कि इसका हमारे टाइम, डेली रूटीन और एनर्जी पर क्या असर होगा। ज़्यादातर लोग हाँ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें न बोलने से डर लगता है। वे दूसरे लोगों की परवाह करते हैं और डरते हैं कि न बोलने से उनके रिश्ते पर इसका नेगेटिव असर होगा। हम यहाँ किसी की मदद करने को सिरे से नकारने की बात नहीं कह रहे हैं। बस आपको ध्यान इतना ही रखना है कि आप पहले अपनी कुर्सी की पेटी बांधें और फिर दूसरों की हेल्प शुरू करने के बारे में सोचें। हेल्प योरसेल्फ बिफोर यू स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स, क्योंकि अगर आप खुद ही सशक्त नहीं हैं तो याद रखें आप आसानी से मैनिपुलेट हो सकते हैं और जो काम आप हेल्प समझकर कर रहे हैं हो सकता है सामने वाला आपको मिसयूज़ कर रहा हो। नंबर 5, पास्ट में मत जिए। आप जहाँ भी हो अपने आप को प्रेजेंट में फोकस रखने की आदत डालो। नेगेटिव थॉट्स और एंजाइटी आपको कहीं भी नहीं ले जा सकते। हर तरह से अपने थॉट्स में काबू पाना पॉसिबल नहीं है, मगर इसका यह मतलब भी नहीं है कि पुरानी बुरी मेमोरीज को बार बार याद करके खुद को टॉर्चर किया जाए। ठीक इसी तरह फ्यूचर की चिंता करने से भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसकी बजाय हमें चाहिए कि आज और अभी में जिए, जितना भी पॉसिबल हो सके उतना। जब भी आपको लगे कि आपके थॉट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, अपने आप को वापस प्रेजेंट में लाने के लिए अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करें, जैसे कि आपके आसपास की किसी चीज़ को छुएं, ताकि आपको रियलाइज़ हो जाए कि आप आज और अभी में हैं, न कि पास्ट या फ्यूचर में। किसी अच्छे अरोमा या एसेंशियल ऑयल को भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको रिमाइंड कराए कि आप आज में जी रहे हैं। नंबर 6, गलती करने से मत डरो। अपनी गलतियों से सीखें, पर अपनी गलतियों को अपने पर हावी न होने दें। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों को यह पता होता है कि गलतियां सभी से होती हैं। ऐसे में गिल्टी फील करने की बजाय अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। शर्त यही है कि बस गलतियों पर मलाल मत करो। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग गलतियों पर मलाल नहीं करते, इसीलिए वे आगे जाकर गलतियां करने से भी नहीं डरते। बस शर्त ये है कि आपको अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करना है। किसी ने एकदम सही कहा है कि आप कितने बार गिरे ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आप गिर कर भी कितनी बार खड़े हुए ये मायने रखता है। तो हमेशा अपनी गलतियों से सीखकर बाउंस बैक करने वाला एटीट्यूड बनाएं, न कि गिल्ट में पड़कर अपनी आगे आने वाली संभावनाओं को भी नकारने का। बार बार गिर कर भी जब आप उठेंगे और बाउंस बैक करेंगे तो आप अपने आप में पॉजिटिव बदलाव महसूस करेंगे, जो कि आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। नंबर 7, अपनी खाल मोटी करो। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कभी भी दूसरे लोगों की बेकार की गॉसिप्स और ओपिनियन से अफेक्ट नहीं होते हैं। वे समझते हैं कि लोग तो कुछ न कुछ बातें करेंगे ही, और सिचुएशन के बदलने के साथ साथ लोगों की बातें और ओपिनियंस भी बदल जाएंगी। वे इमीडिएटली लोगों को जवाब देने की बजाय अपनी एनर्जी को सेव करके अपने कामों में फोकस करते हैं, ताकि सही वक्त और जगह पर खुद को साबित करके लोगों की अपने बारे में राय बदल सकें। एक बात जो समझने लायक है वह यह है कि अगर आप लोगों की बातों को सुनकर इफ़ेक्ट होना स्टार्ट करेंगे और अपना कंट्रोल उनको दे देंगे, तो आप भी बेहतर के लिए बदल नहीं पाएंगे एंड बाय डिफ़ॉल्ट फेल हो जाएंगे। लोगों की सुनकर न अपनी लिमिट पुश करेंगे और ना ही अपनी मेंटल मसल को ही फ्लेक्स करेंगे। तो बेहतर तो यही है कि आप अपनी खाल मोटी करें और लोगों की बातों को इग्नोर करें और अपने काम से अपनी एक अलग जगह बनाएं। नंबर 8, खुद को चैलेंज करें। आपको खुद को चैलेंज करना चाहिए हर रोज़। अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहिए। कभी आप लगातार कई महीने तक इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, तो कभी 3 महीने तक हर रोज़ एक पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेस पर जाकर प्रेयर कर सकते हैं। आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं या फिर स्ट्रेंजर्स से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा करने से लाइफ इंटरेस्टिंग बनती है, क्योंकि जब भी आप अपने आप को इंटरनली चैलेंज करते हैं तो आप साथ ही अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आते हैं। जब आप कुछ भी संकल्प अपने मन में लेते हैं और सिर्फ अपने संकल्प शक्ति के कारण उस चैलेंज को पूरा करते हैं जो कि आपने अपने लिए सेट किया था, तब आप बनते हैं मेंटली स्ट्रॉन्ग। नंबर 9,
मन में ग्रैटिट्यूड रखें। क्या आपको पता है कि रज़िया सुल्तान, जो कि दिल्ली की सुल्तान थी, उनकी डेथ सिर्फ 35 साल में हो गई थी। अकबर के 2 बेटे दानियाल और मुराद, उनकी डेथ 32 और 28 साल में हो गई थी। ब्रूस ली, जो कि वर्ल्ड फेमस रेसलर था, उनकी डेथ 32 साल में हो गई थी। और दिव्या भारती, जो कि एक भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, 19 साल में हो गई थी। यह अफसोसजनक लिस्ट बहुत लंबी और दुखद है, पर यह हमें ये भी याद दिलाता है कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए हर रोज़। ग्रैटिट्यूड हमें ज़मीन पर रखता है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उस हर बात के लिए जिसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा। हमेशा याद रखें कि इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो कि साफ हवा और ऑक्सीजन होने के बावजूद प्रॉपर्ली सांस तक नहीं ले पाते, अस्थमा या साइनस या किसी और बीमारी के कारण। तो अगर आपके पास सांस लेने लायक हवा है और आप सांस ले भी पा रहे हैं, तो ये कुदरत की आप पर एक स्पेशल कृपा है। सो एंजॉय करें और शुक्रिया भी। नंबर 10, खुद की विवेचना करें। सन त्सू एक फेमस चाइनीज मिलिट्री जनरल, स्ट्रैटेजिस्ट और फिलोसोफर थे। उन्होंने द आर्ट ऑफ लिविंग बुक को लिखा था, जो आज भी जाने माने लोग और सेलिब्रिटीज़ उनके प्रिंसिपल्स को बिजनेस, पॉलिटिक्स और यहाँ तक कि स्पोर्ट्स और लाइफ कोचिंग में भी अप्लाई करते हैं। सन त्सू कहते हैं कि इफ़ यू नो नीदर द एनिमी नॉर योरसेल्फ यू विल सकम इन एवरी बैटल। अगर आप न ही खुद को न अपने दुश्मन को पहचानते हैं तो आप हर युद्ध में हारेंगे। इसीलिए अपनी हर दिन विवेचना करना और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आप रोज़ रात को सोने से पहले अपने दिन की ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट बातों और इवेंट्स को याद कर सकते हैं और यह जानने की कोशिश कर सकते हैं कि आपने पूरे दिन में क्या अच्छे काम किए और क्या कुछ गलतियां आपसे दिन भर में हुई हैं। ऐसा करने से आप धीरे धीरे अपने आप के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते जाएंगे और अपनी बुरी आदतों जैसे कि ज़्यादा बोलना या ज़्यादा ऊंचा बोलना, ऑफिस लेट पहुंचना आदि को डेली प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आपको ऐसी ही एक मेंटली स्ट्रॉन्ग लेडी J.K. रोलिंग की कहानी सुननी है, जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है उनके स्ट्रगल्स और डिटर्मिनेशन के बारे में, जिससे वे एक वर्ल्ड फेमस ऑथर बनी अपनी हैरी पॉटर सीरीज़ के लिए, तो यहाँ क्लिक करें और उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको आज की इस वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल मिला है तो लाइक ज़रूर करें। इस बेल आइकन को प्रेस करने से आप हमारे नोटिफिकेशंस के थ्रू हमारे नए अपलोड्स को कभी मिस नहीं करेंगे और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर व्यक्ति एक संभावना और हर जीवन एक अवसर है। बनेगी अपनी बात।